जय हिंद साथियों। महत्वपूर्ण दिवस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपका महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा। प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, उद्देश्य क्या है, पहली बार कब मनाया गया, आप सबको इस क्लास में ही मिल जाएगा। और ये जरूरी भी है क्योंकि पेपर का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कुछ भी पूछने को तैयार है। तो हम पूरी तरह से तैयार रहेंगे, अंत तक जरूर बने रहेगा क्योंकि क्वेश्चन ऑफ द डे आपके एग्जाम को क्लियर कराने के लिए संजीवनी का काम करेगा। संघर्ष में अंत तक जो खड़ा है उसकी सफलता निश्चित हुई है। तो चलते हैं आज की क्लास पर। 5 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 5 अप्रैल 1919 की बात है। 5 अप्रैल 1919 को भारत का पहला जहाज जलमार्ग के माध्यम से मुंबई से ब्रिटेन के लिए रवाना हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को समुद्री दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट था पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार 1964 में मनाया गया। जहाज रानी मंत्री कौन है, तो वो मनसुख लाल मंडाविया है। कौन है, मनसुख लाल मंडाविया इसके मंत्री हैं, जहाज रानी मंत्री हैं। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। अगला पॉइंट आप सबके लिए महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय समुद्री में उत्कृष्टता योगदान के लिए कोई पुरस्कार क्या दिया जाता है, तो हाँ, पुरस्कार दिया जाता है, वरुण पुरस्कार दिया जाता है। समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। 5 अप्रैल 1919 के दिन सिंधिया स्टीव नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला स्टीव शिप SS लॉयल्टी मुंबई से लंदन की पहली समुद्री यात्रा के लिए रवाना हुआ। आप सबको एक साधारण भाषा में बताया गया कि 5 अप्रैल 1919 को भारत का जहाज समुद्री मार्ग से मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ था, उसी की याद में मनाया जाता है। अगला पॉइंट खास क्या है, जिसकी स्मृति में 5 अप्रैल 1964 को पहली बार समुद्री दिवस मनाया गया और भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वरुण पुरस्कार दिया जाता है। ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट आपको इस समझ में आ गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जिससे सब तक जानकारी पहुँचे और घर घर शिक्षा फ्री में पहुँचे। अगला पॉइंट है क्वेश्चन ऑफ द डे। आज दूसरा दिन है, हमने पहले दिन GI टैग से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट करवाए थे जो आपके एग्जाम में बन जाते हैं और अक्सर गड़बड़ हो जाते हैं। तो कल की वीडियो को जरूर देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। आज का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है टीथ, मतलब कि दांतों से संबंधित। आपके दांत नहीं देखे जाएंगे। टोटल दांत कितने होते हैं, आपको जवाब देकर बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि आपको पता है कितने 32 दांत होते हैं। अगला पॉइंट क्या है, बच्चों में कितने दांत होते हैं, मतलब दूध के दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। लेकिन क्या एक ही प्रकार के दांत होते हैं, तो हमारे जबड़े में, हमारे मुंह के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, मतलब कि इंसीजर, कैनियन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 प्रकार के दांत हमारे जबड़े में, हमारे मुंह के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन इनकी संख्या कितनी कितनी होती है वो हम बात कर लेते हैं। यदि वयस्क की बात करें तो वयस्क का फार्मूला जो होता है दांत का वो होता है 2123। क्या फार्मूला होता है, 2123। और बच्चों की हम बात करें तो बच्चों का फार्मूला क्या होता है दांतों का, तो 2102 होता है। 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 हुए और 8 गुणे 4 करोगे तो क्योंकि हर दांत 4 होते हैं तो कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। प्रत्येक दांत 4 होते हैं तो 4 से जब गुणा कर दोगे तो कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे टोटल दांतों की संख्या। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसी प्रकार से 2 1 3 3 2 5 और 5 गुणे 4 करोगे तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। मतलब कृंतक की बात करें, क्वेश्चन डायरेक्ट भी बनता है कि इंसीजर दांत कितने होते हैं, 2 ये तो फार्मूले में है, 4 गुना करोगे तो 4 दूनी 8। कैनियन की बात करें, रदनक की बात करें, 4 गुना करोगे तो 4 ही हुआ। प्रीमोलर कितने होंगे, 4 दूनी 8 होंगे और चवर्णक कितने होंगे, 4 ते 12 होंगे। तो प्रत्येक दांत जो टाइप है उनका 4 गुना करोगे तो आपके टोटल दांत आ जाएंगे जोड़ने पर। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या बनता है, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि कितने दांत पुनः उगते हैं। तो जो दूध के दांत होंगे वही तो टूटेंगे और उसी जगह पर नए दांत आएंगे। इसका मतलब दूध के दांत कितने होते हैं, फार्मूले के अनुसार 5 और उसका 4 गुना करोगे तो 20 दांत हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 20 दांत हो जाते हैं जो दोबारा पुनः फिर उगते हैं। तो इस सभी पॉइंटों को जरूर नोट करके रखिएगा क्योंकि ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम को क्लियर कराने के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास कैसी लगी अपने विचारों को जरूर दीजिएगा और 1% भी हमारी मेहनत आपकी काम आई है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।